ये कितनी भयानक बात है कि तुम्हारा प्रणय संबंध कोई और तय करे दे रहा है, वो भी बिना तुम्हारी जानकारी के, अनुमति की तो बात ही छोड़ो। पूछा तो था मतलब, पर एक औपचारिक रूप से। तुमने औपचारिक रूप से नहीं, मैंने काफी विरोध किया, पर उस समय कैसे विरोध किया? मैं सारी बातें बताई, मैं अभी नहीं करना चाहता शादी, ये वो अभी नहीं करना चाहता या अभी नहीं करूंगा? सुबह प्रेशर बनता है तो बोलते हो मैं करना चाहता हूँ, तो यहाँ तुमने क्यों कहा मैं करना चाहता हूँ? जानबूझ करके थोड़ी गुंजाइश छोड़ रहे थे ना कि देखो मैंने तो मना करा था, पर वो तो और उन्हें करा दी। एग्जैक्टली, हाँ यही हो रहा था। यही था, तो सीधे बोलो ना कि फिर अपना जुगाड़ है। मेरे दो चार कड़वे वचन चुभ रहे हो तो अच्छा है, क्योंकि आगे तो पूरी जिंदगी चुभनी है ना। तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, परमानेंट हो गया रब्बा रब्बा, तो उसका मैं क्या कर सकता हूं? ये मेरे सामने कुछ सवाल रखे हैं, इनका संबंध पुत्र गीता से है। महाभारत में एक संवाद आता है, छोटा सा है, पुत्र गीता का उसको नाम दिया गया है। जानते हो क्या है? तो एक पिताश्री हैं, वो कहने को बड़े स्वाध्यायी वैदिक ब्राह्मण हैं। उनका एक बेटा है, उस बेटे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा अब तू शादी वादी कर ले, गृहस्थी निभा, फिर उसके आगे देखा जाएगा, वानप्रस्थ संन्यास ये सब। तो पूरी गीता ही यही है कि बेटा उनको कितनी जोर से झाड़ लगाता है। कहता पिताजी भूल गए कि आपके पिताजी और उनके पिताजी इस वक्त कहां हैं? सीधे यही पूछता है, बोलता है पिताजी इतनी आसानी से भूल गए आप कि आपके पिताजी और आपके पिताजी के पिताजी अभी कहां हैं? दिखाई नहीं दे रहा आपको कि आपकी घड़ी टिक टिक कर रही है, मेरी भी घड़ी टिक टिक कर रही है? बिल्कुल शब्दशः यही है। उसके बाद आप मुझे झंझटों में लगा रहे हो। कहता है महापापी होते हैं जो समय को इस तरीके से बर्बाद करते हैं। जबरदस्त रहा है भारत, यहां बोध के आगे, ज्ञान के आगे, उम्र को, रिश्ते को कभी महत्व नहीं दिया गया। मूर्खता की बात कोई भी करे उसका नाम बस मूर्ख है, फर्क नहीं पड़ता उसकी उम्र क्या है। और बोध की बात कोई भी करे उसका नाम महात्मा है, फर्क नहीं पड़ता कि वो 14 साल का अष्टावक्र है या इस पुत्र गीता का पुत्र। पता नहीं कैसे हम बिल्कुल ही भूल गए जो मूल धार्मिक सीख है उसको ही। शरीर नहीं हो तुम, चेतना हो। शरीर की उम्र होती है, चेतना की नहीं। तो उम्र का इतना लिहाज क्यों भाई? पढ़ लेना, ज्यादा नहीं, 15, 20, 25 श्लोक की कुल गीता है। और बड़े अनूठे वो लोग रहे होंगे, वो 20 श्लोक के अंदर पिताजी को सद्बुद्धि भी आ जाती है। बोलते हैं बेटा समझ गया तेरी पूरी बात, अब से मैं भी सत्यवती बनूंगा। एक तो सरासर दुर्व्यवहार। तुमसे पूछे बिना तुम्हारा कहीं का टिकट कटा दें, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम कहोगे नहीं ये कैसे कर दिया? तुमसे पूछे बिना तुम्हें कपड़े पहना, तुमसे पूछे बिना तुम्हारे मुंह में कुछ ठूस दिया जाए खाने को, तुम उसका भी विरोध कर दोगे। तुमने घर में अपनी छवि, अपना ब्रांड कैसा बना रखा है कि तुमसे पूछे बिना तुम्हारी शादी तय कर दी गई। क्योंकि ये काम तो बहुत अद्भुत लोगों के साथ ही हो सकता है, किसी सामान्य आदमी के साथ तो ये दुर्घटना घटेगी ही नहीं कि उसको पूछे बिना उसका विवाह तय कर दिया गया। विवाह तय करने वाला भी एक बार को खौफ खाएगा, कहेगा ये मैं कर रहा हूं, इसको पता चलेगा इसके पीछे से मैंने इसका ऐसा गठबंधन निश्चित कर दिया है तो बहुत मारेगा। ये छोटी मोटी बात है। तुमसे पूछे बिना कोई तुम्हारा पजामा उठा ले जाए तो बिगड़ जाओगे उस पर। तुमसे पूछे बिना कोई तुम्हारी चप्पल पहन ले, उससे भी बहस करोगे। यहां तुमसे पूछे बिना तुम्हारा पजामा उतारने का काम चल रहा है। किस नाम से जाने जाएंगे पूरे मोहल्ले में, ये बताओ। और जरूरी है कि मैं ये बातें तुम्हें भी बोल दूं, थोड़ा बहुत दुख होगा, उससे तुम्हें अभ्यास हो जाएगा दुख झेलने का, क्योंकि आगे तो पूरी जिंदगी झेलना ही झेलना है। तो अभी से अभ्यास कर लो। मेरे दो चार कड़वे वचन चुभ रहे हो तो अच्छा है, क्योंकि आगे तो पूरी जिंदगी चुभनी है। आदमी के साथ दुनिया कैसा व्यवहार कर रही है, ये कुछ तो दुनिया पर निर्भर करता है, लेकिन बहुत कुछ आदमी पर निर्भर करता है। और बात सिर्फ शादी की नहीं है। निश्चित रूप से तुमने अपने घर वालों को, मोहल्ले वालों को, पूरी दुनिया को पर्याप्त कारण और प्रमाण दे रखे हैं, अपने आप को बिल्कुल साबित कर रखा है कि मैं झुंझुना हूं, मुझे बजाओ। आज वो तुम्हारी शादी जबरदस्ती तय कर रहे हैं, कल वो पता नहीं क्या क्या जबरदस्ती तय करेंगे तुम्हारा, और करते ही होंगे, रोज करते होंगे। जिसको जान लिया जाए कि कमजोर है, उसका शोषण क्या सिर्फ एक तरीके से किया जाएगा या हर संभव तरीके से रोज रोज किया जाएगा? जल्दी बोलो।
तो बात इसकी भी नहीं है कि इस एक मसले में तुम्हारे साथ ज्यादती क्यों हो रही है। तुम अगर घोंचू ही बने बैठे हो तो तुम्हारे साथ तो हर मसले में ज्यादती हो रही होगी, घड़ी घड़ी हो रही होगी। एक बार फिर से गौर करो, ये कितनी भयानक बात है कि तुम्हारा प्रणय संबंध कोई और तय करे दे रहा है, वो भी बिना तुम्हारी जानकारी के, अनुमति की तो बात ही छोड़ो। और दोनों तरफ से, लड़की की तरफ से भी, तुम अगर उससे नहीं मिले हो तो वो भी तुमसे नहीं मिली होगी, पटेगी खूब दोनों में, एक ही जैसे हो। ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, परमानेंट हो गया रब्बा। दोनों में से कोई सिग्नल देखने को तैयार ही नहीं है। पूछा तो था मतलब, पर एक औपचारिक रूप से। तुमने औपचारिक रूप से नहीं, मैंने काफी विरोध किया, पर उस समय कैसे विरोध किया? मतलब सर सारी बातें बताई, मैं अभी नहीं करना चाहता शादी, ये वो होता है। अभी नहीं करना चाहता या अभी नहीं करूंगा? ये अभी नहीं करना चाहता क्या होता है? सुबह प्रेशर बनता है तो बोलते हो मैं करना चाहता हूं, तो होता है ना करूंगा। जो चीज है वो अटल है, मृत्यु की तरह टाली नहीं जा सकती। तो यहां तुमने क्यों कहा मैं करना चाहता हूं? जानबूझ करके थोड़ी गुंजाइश छोड़ रहे थे ना। ये देखो मैंने तो मना करा था, पर वो तो औरों ने करा दी। एग्जैक्टली, हाँ, यही हो रहा था उस यही समय।